नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में सीएम योगी आज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी की आज दिल्ली में 3 जगहों पर रैली है और सबसे पहले सीएम योगी की दिल्ली की किराड़ी इलाके में रैली हुई और इस मौके पर सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। सीएम योगी ने कहा, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए और जनता को विकास के नाम पर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में उलझाए रखा। सीएम योगी ने केजरीवाल को बड़ा चैलेंज दिया है। मुख्यमंत्री ने पूछा है कि हमने कैबिनेट के साथ संगम में पवित्र स्नान किया, क्या केजरीवाल यमुना नदी में अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर सकते हैं? बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। सीएम योगी ने दिल्ली सरकार को लेकर निशाना साधा कि यहां पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। और दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां होनी है और इसी सिलसिले में आज किराड़ी में एक रैली उन्होंने की है और उसके बाद करोल बाग में उनकी रैली होगी और जनकपुरी में सीएम योगी की भी एक रैली होगी। और 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, घोंडा, शहादरा, पटपड़गंज, साथ ही 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, उसके साथ साथ राजेंद्र नगर में भी एक रैली होगी और फिर छतरपुर यानी 1 फरवरी को पालम, ब्रिजवासन, द्वारका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रैली होगी। कुल मिलाकर 14 रैलियां हैं जो सीएम की होंगी दिल्ली के अंदर। अब योगी की एंट्री को क्यों बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है, ये आपको विस्तार से बताते हैं। इसकी गवाही दरअसल कुछ आंकड़े देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कुल 14 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई, यानी कि जो स्ट्राइक रेट था वो 64% से ऊपर। अब जम्मू कश्मीर के आंकड़े की बात करें तो भले ही बीजेपी यहां सत्ता हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन यहां भी जिन 4 सीटों पर सीएम योगी प्रचार के लिए गए वो चारों सीटें बीजेपी को जिताने में कामयाब रही बीजेपी, यानी सीधा सीधा 100% स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। यहां का आलम तो यह रहा कि 18 जगह सीएम योगी प्रचार के लिए गए और 17 सीटें बीजेपी को जिता गए। यहां स्ट्राइक रेट रहा करीब 95%। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। नतीजे भी गवाही भरते हैं कि योगी कैसे बीजेपी के लिए उपयोगी साबित होते रहे हैं। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं और यहां भी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। अब योगी की रैलियों की खास बात यह भी है कि उनके दिए जो नारे हैं वो पूरे चुनाव की दिशा बदल देते हैं, या यूं कह लीजिए कि पूरे चुनाव में जो माहौल होता है उसके इर्द गिर्द आकर सिमटता है। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा सबको याद होगा, पूरा चुनाव इसके इर्द गिर्द घूमता रहा। इससे पहले योगी अलग अलग मंचों से कई हिट नारे दे चुके हैं, जैसे नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा,
समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए दिया गया भी एक उनका नारा रहा, ना रंगदारी ना फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो अंदर बैठा गुंडा, और इसके अलावा जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये तमाम नारे ऐसे रहे जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और चुनाव के दौरान ये छाए रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके भाषण और उनके दिए गए नारे, उन पर भी चुनाव का एक बड़ा फोकस आकर के टिक जाता है। बहुत से नारे जो सुर्खियों में रहे, हिट साबित हुए, उनका जिक्र चुनाव में बार बार होता रहा। वो कौन से नारे रहे वो ये हमने आपको बताया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उनका कहना है इस बार जनता ने मन बनाया है क्योंकि डबल इंजन की सरकार में विकास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जनता अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। न्यूज 18 से मुख्यमंत्री धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, दिल्ली के चुनाव में मैं पहले से आता रहा हूं और मैं इस बार एक बहुत ही यहाँ पर बदली हुई चीज देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर जो आपदा की सरकार है, इस सरकार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने बहुत सारे जो लोगों के साथ वायदे किए थे उनमें से उन्होंने कोई वायदे पूरे नहीं किए। अलबत्ता भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, यमुना जी को मेला किया है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक कहा था हम खोलेंगे, नहीं खोला, जगह जगह शराब की दुकानें देवालों के आसपास खोल दी, तुष्टीकरण का काम किया है। तो यहाँ के लोग बदलेंगे और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि डबल इंजन को लोग पूरे देश में देख रहे हैं। डबल इंजन सबकी प्राथमिकता में है और हर राज्य में बार बार लोग उनको मौका दे रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है। शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी और आज दिन भर बूथ्स पर वोटर्स की लाइन लगी रही। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। वोटर्स ने भी पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। शहर की सरकार बनाने के लिए लोग सुबह से वोटिंग करने के लिए पहुंच गए थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। नगर निगम नगर पालिका में किस तरह चुनाव चल रहा है। 100 निकायों के लिए 5000 कैंडिडेट्स किस्मत आजमा रहे हैं। अलग अलग जगहों से वोटर्स में किस तरह उत्साह दिखा। 25 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कहां कितना मतदान हुआ आधा दिन बीतने के बाद, कहीं 42%, कहीं 40%, कहीं लगभग 40% के आसपास आंकड़ा रहा। हरिद्वार में 44% से ज्यादा मतदान हुआ, अल्मोड़ा में 42% से ज्यादा, नैनीताल में 40% वोट अब तक पड़े हैं। कुल मिलाकर 9 निकायों के लिए वोटिंग हो रही है। नैनीताल में 22% से ज्यादा, कोटद्वार में 20% से ज्यादा, पौरी, पिथौरागढ़, सबका डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव में हैरान करने वाली खबर यह रही कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपना वोट नहीं डाल पाए। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट से हरीश रावत का नाम गायब है। निर्वाचन आयोग ने नाम खोजने की बात कही है। हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान माजरा में वोट दिया था। वोट न डालने पर हरीश रावत ने दुख जताते हुए कहा कि चुनाव प्रणाली को ध्वस्त किया गया। एक नारा रोज गूंजता है, पहले मतदान फिर जलपान। तो मैंने सोचा कि वोट डालाता हूं, फिर आऊंगा। मैं देखना चाहता था कि लोगों में कितना उत्साह है। जैसी सूचना आई कि मेरा नाम नहीं मिल रहा है, फिर मैंने अपने सहयोगियों को लगाया। तो अभी तक तो यही सूचना है। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है खोजते हैं, सर्वर डाउन है। अब क्या स्थिति है मालूम नहीं, लेकिन मुझे सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि भाजपा काटो और जोड़ो, गलत नाम जोड़ो और सही नामों को काटो की एक्सपर्टाइज है। अब उसमें एक हरीश रावत भी सम्मिलित है। लोकसभा के चुनाव में डाला मैंने माजरा में वोट, और अब इस समय गायब हो गया। तो भाजपा ऐसा कर सकती है, ये मुझे आशंका रहनी चाहिए थी। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं अगली बार सावधान रहूंगा। इसका पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर वोट काटने का आरोप लगाया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार कर कहा कि अलग अलग सीट से चुनाव लड़ने की वजह से हरीश रावत को नहीं पता कि वो वोटर हैं कहां के। देखिए, हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहां के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है।
तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं, और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूं कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना है कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी दिल्ली में भी महागठबंधन से अलग रुख अपना रही है। अब महाराष्ट्र में एसपी ने गठबंधन को झटका दे दिया है। बीएमसी की 150 सीट पर एसपी ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपनी अलग स्क्रिप्ट लिख रही है? ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस को झटका दे रही है। पहले एसपी ने मध्य प्रदेश और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की चाल का इंतजार किया, लेकिन जब उसे राजनीतिक हिस्सा नहीं मिला तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एसपी ने खुद को अलग करके अल्टीमेटम देने की कोशिश की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एसपी का समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए है। महाराष्ट्र में एसपी ने गठबंधन से अलग रहकर बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुंबई नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना संदेश साफ दे दिया है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होने के बाद भी उनको उसका हक नहीं दिया गया, ऐसे में मुंबई नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अब अकेले लड़कर अपना फैसला लेगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन एसपी चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव जीतें, तभी उनका महत्व बना रहेगा। तो जैसा व्यवहार उन्होंने अपने साथियों के साथ किया है, साथी भी अब वैसा ही जवाब कांग्रेस को दे रहे हैं। मुंबई की जहां तक बात है, देखिए मुंबई में पहले ही शिवसेना ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, तो जाहिर है कि वहां जो महाविकास अघाड़ी था वो बिखर गया। महाविकास अघाड़ी के बिखरने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। जाहिर है उन्हें पता है कि वो कितने पार्षद अपने वहां जितवा सकते हैं, क्योंकि मुंबई एक राज्य जैसा है। सिर्फ मुंबई नहीं है, उसका जो बजट है और जो उसका आकार है और जो उसकी कमर्शियल कैपिटल होने की वजह से जो उसका महत्व है, समाजवादी पार्टी एक दूरंदेशी से काम कर रही है। क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि हमें राष्ट्रीय दल बनना है, तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठा रहे हैं, और इसमें जो जहां भी उनको अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल रहा है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एसपी ने गठबंधन से अलग रहकर बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल इसके जरिए कांग्रेस के लिए एसपी का एक अल्टीमेटम है कि वक्त रहते हमें साथ ले लो, नहीं तो उनके लिए यूपी में हालात कठिन हो जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में ये सभी राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपने संगठन का विस्तार करें, संगठन को और मजबूती दे, और स्थानीय निकाय चुनाव संगठन को मजबूत करने का एक जरिया भी होता है, एक अवसर भी होता है। और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपने संगठन को अपने और विस्तार करना चाहती है और मजबूत करना चाहती है। इसलिए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी साहब ने जो फैसला लिया है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर जल्द ही कोई निर्णय जरूर लेगा। समाजवादी पार्टी बीएमसी की 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जहां उत्तर भारतीय वोटर हैं, वहां समाजवादी पार्टी अपनी ताकत आजमाएगी। बीएमसी का चुनाव पैसे का चुनाव भी है, जहां कई प्रदेशों के बराबर का बजट है। ऐसे में एसपी की कोशिश कांग्रेस को एक साथ दो रास्तों पर लड़ाई लड़कर आईना दिखाने की है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये भी साफ कर रही है कि पिंपरी चिंचवड़, पूना या दूसरे महानगर पालिका के चुनाव की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी वहां पर महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी है। यानी समाजवादी पार्टी एक ऐसा रास्ता देने की कोशिश कर रही है कि अगर अभी भी गठबंधन को बचाना है तो संभलने का मौका है, वरना 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में मांगेगी और उस हिस्सेदारी में कांग्रेस कहीं भी नहीं होगी। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।